साथियों नमस्कार। साथियों, पानी में चलता हुआ एक ट्रैक्टर आप देख रहे हैं। जगह तो शायद आप पहचान गए होंगे। अगर नहीं पहचान पाए तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बता देते हैं कि यह जगह है श्री अयोध्या जी स्थित राम की पैड़ी। राम की पैड़ी में ये दो ट्रैक्टर क्यों चलाए जा रहे हैं, और ट्रैक्टरों पर आप देखें तो पीछे लेबलर लगाया गया है। लेबलर वह यंत्र होता है जिसे आमतौर पर किसान अपने खेतों में ऊंचे नीचे खेतों को लेबल करने के लिए प्रयोग करते हैं। अब इस लेबलर को अपने पीछे लगा करके यह ट्रैक्टर पानी के अंदर क्या कर रहे हैं आप न समझ पा रहे हो तो यह समझें कि इस तरह से आजकल राम की पैड़ी को साफ करने का काम किया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि लेबलर लगा के राम की पैड़ी की सफाई क्यों की जा रही है। तो आपको बताएं कि जो लोग राम की पैड़ी के विषय में बहुत स्पष्टता से न जानते हों, सिर्फ इसे अयोध्या आगमन के क्रम में देखा हो या फिर दीपोत्सव या आदि के क्रम में देखा हो, स्क्रीन पर देखा हो, तो उन्हें यह बताएं कि दरअसल राम की पैड़ी एक पंप कैनाल है, एक नहर जैसी है, और इसे सरयू की मुख्य धारा में से निकाला गया है तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए, एक प्रकार के पिकनिक स्पॉट को विकसित करने के लिए और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक आयोजनों के लिए, श्रद्धालुओं के, दर्शनार्थियों के टहलने घूमने मनोरंजन के लिए। इसी राम की पैड़ी पर फिलहाल पिछले 2017 से कई वर्षों से दीपोत्सव हो रहा है। 8वां संस्करण दीपोत्सव का मनाया गया इसी दीपावली से पहले, और राम की पैड़ी पर ही लेजर शो के माध्यम से राम कथा उकेरी जाती है। विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों के द्वारा जो टेलीकास्ट अयोध्या का आपको किया जाता है वो भी प्राय राम की पैड़ी से किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन भी राम की पैड़ी पर होते रहते हैं। प्रदेश में योगी सरकार के पदारूढ़ होने के बाद से अयोध्या में सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से श्रद्धालुओं की आमद बढ़ी है। ऐसे में राम की पैड़ी समेत पूरी अयोध्या की साफ सफाई योगी सरकार की प्राथमिकता में है। राम की पैड़ी की सफाई करने के लिए इन ट्रैक्टरों को पैड़ी में घुमाया जा रहा है। लेबलर से ये बालू को उकेरते हैं। वह बालू जो पंपों के थ्रू सरयू में से राम की पैड़ी में आ जाती है और नीचे तली में जमा होकर के गाद के रूप में तली के स्तर को उठा देती है, और श्रद्धालुओं को इससे दिक्कत होती है तो उस बालू को यह उकेर देते हैं, उखाड़ देते हैं, और पीछे से पंप से तेज चलने वाला पानी उस बालू को वापस सरयू की तरफ बहा ले जाता है। यही नहीं, जब यह काम कर रहे होते हैं तली में, उसी टाइम पर मानव श्रम का भी प्रयोग किया जा रहा है मशीनों के साथ साथ, और बाकायदा पंप चला करके पाइप के जरिए सरयू के जल से आने वाली बालू या अन्य तरीके से गंदी हो गई राम की पैड़ी की फर्श को भिगोने का काम किया जा रहा है। आप देखें कि किस तरह से मजदूर पूरी फर्श को वाइपर से और पाइप के जरिए, पानी के फ्लो के जरिए साफ कर रहे हैं। आप जब भी कभी अयोध्या आएँ तो आप इस प्रयास को इस रूप में देख पाएंगे कि राम की पैड़ी की निर्मलता, पूरे राम पैड़ी क्षेत्र की स्वच्छता आपका मन मोह लेगी। यही कारण है कि आजकल अयोध्या आने वाले श्रद्धालु, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्री, दर्शनार्थी यह स्नान दान के लिए, मज्जन के लिए, आचमन के लिए सरयू की मुख्य धारा के बजाय राम की पैड़ी का चयन कर रहे हैं। राम की पैड़ी पर उन्हें जहां चमचमाते साफ सुथरे पक्के घाट मिल रहे हैं और साथ ही साथ पानी उन्हें एकदम साफ सुथरा और पक्के घाट पर मिल जा रहा है,
वहीं अगर हम बात करें सरयू की, तो सरयू में जलस्तर काफ़ी तेज़ी से घटा है और सरयू में स्नान करने के लिए स्नानार्थियों को काफ़ी अंदर जाना पड़ रहा है और अंदर जा कर के बालू में वो जब स्नान कर रहे हैं तो वहाँ उन्हें एक और दूसरी समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। इस बार सरयू में बालू के बजाय कीचड़ ज़्यादा उभर आया है और श्रद्धालु कीचड़ में लोट लगाने के बजाय राम की पैड़ी में स्नान पसंद कर रहे हैं। सरयू के कीचड़ और धूल गर्द से बचने के लिए वह अब सिर्फ सरयू को प्रणाम कर रहे हैं, आचमन कर ले रहे हैं। अदरवाइज सरयू आरती तक ही श्रद्धालु सीमित है, बाकी वह राम की पैड़ी पर ही अपना अधिकांश समय गुजार रहे हैं। यही कारण है कि सरयू तट पर पंडे पुजारियों के तख्तों पर, फूल माला बेचने वालों के तख्तों पर सन्नाटा है। यहाँ तक कि यह स्वयं भी वहाँ से अब पलायन करके उस दिशा में चले गए हैं जहाँ सरयू में कुछ पानी है और स्नानार्थी उस दिशा में जा कर के सरयू स्नान का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।